Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसको हम लोग सुरात इंजाल कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, हिंदी में या आयुर्वेद में इसको हम लोग शीघ्र पतन के नाम से जानते हैं। अभी मल्टीपल वीडियोस में हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली आज की इस वीडियो में जो असल मकसद है हमारा वो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हिसाब से हम जो दवाओं में गलती करते हैं, दवाओं के इंतखाब में और मेडिसिन को चूज़ करने में जो हमसे मिस्टेक्स होती हैं, स्पेशली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के इलाज में, वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जिससे आप लोगों को ये आइडिया लग सके कि किस तरीक़े से हम मेडिसिन का इंतखाब करते हैं, स्पेशली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ट्रीट करने के लिए। तो देखिए, इससे पहले थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में, क्योंकि आज की वीडियो जो है ये रेलेवेंट भी है उससे, है ना, और आप लोगों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। देखिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है आम तौर पे जो होता है हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हिसाब से, दो चीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़िम्मेदार होती हैं। एक होता है हस्तमैथुन जिसे कहते हैं, मतलब कि अपने हाथों से जो सीमेन को निकाला जाता है, जिसे मास्टरबेशन कहते हैं हिंदी में, मास्टरबेशन कहते हैं एलोपैथ में, या इंग्लिश में कहते हैं मास्टरबेशन, और उर्दू में इसको हम लोग मुश्तज़नी के नाम से जानते हैं। तो होता क्या है बेसिकली कि जब ये आदत बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर दूसरी चीज़ होती है जिसको हम लोग कसरत जिमा के नाम से जानते हैं। कसरत जिमा यानी कि एक्सेसिव क्वाइटस करते हैं, जब बहुत ज़्यादा सेक्स करते हैं, तो उसकी वजह से भी इन दोनों वजह से क्या होता है कि ज़कावत हिस्स जो होती है वो आपकी बढ़ जाती है, जो सेंसिटिवनेस होती है वो बढ़ जाती है, और आपके जो आज़ाए रईसा होते हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, और आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होते हैं वो वीक और कमज़ोर होने लगते हैं। पेनाइल मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगते हैं। तो आम तौर पे ज़कावत हिस्स के बढ़ जाने की वजह से आपके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत होती है। एक बात तो ये। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो होती है आपका सीमेन, आपकी मनी और आपका जो वीर्य होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है आपके ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करने में या इसको जल्दी करने में। अगर आपके सीमेन में कोई ख़राबी हो जाए, वो ख़राबियाँ क्या क्या हो सकती हैं हमने बहुत डिटेल में भी पिछली एक वीडियो में डिस्कस किया था, आप लोगों ने देखा होगा। सीमेन आपका पतला हो सकता है, रिक्कत मनी की शिकायत हो सकती है, सीमेन की जो हिद्दत होती है ना, जो गर्मी होती है वो बढ़ सकती है, सीमेन के मिजाज में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, है ना, सीमेन के जो मिजाज होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसी तरीके से सीमेन जहाँ पर स्टोर होता है ना, ज़ुरूफ़ मनी जिसे हम लोग कहते हैं, ख़ज़ाना मनी कहते हैं उसको हम लोग, तो उसमें कोई परेशानी आ सकती है, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत हो सकती है। अब आपने देखा आम तौर पे ऐसी चीज़ें यहाँ पर पाई जा रही हैं कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी में गर्मी बढ़ती है। आम तौर पे ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वो ज़कावत हिस्स हो, चाहे वो हिद्दत बढ़ रही है आपकी मनी में, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं गर्मी का इजाफा है, इस वजह से ये परेशानी आपकी बॉडी में हो रही है। अब आम तौर पे हमें इसको ट्रीट करने के लिए हमें आपका जो निज़ाम आसबी है, जो आसाबी निज़ाम है, उसको सुकून पहुंचाने की ज़रूरत होती है। अगर आपका आसबी निज़ाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुहर्रिक है ऑलरेडी, है ना, तो उसको थोड़ा सा सुकून पहुंचाने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो हम मेडिसिन का इंतखाब करते हैं हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, वो हम मुसक्किन दवाएं देते हैं, बारिद दवाएं देते हैं और मुगल्लिज़ दवाएं देते हैं। मुगल्लिज़ इस वजह से क्योंकि सीमेन की जो क्वालिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, आम तौर पे इसमें रिक्कत मनी की शिकायत होती है, तो इस वजह से मुगल्लिज़ मनी इसमें आम तौर पे दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे पेशेंट हैं, उन्होंने जब जब हमें शिकायत की है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की, हमने तब तब उनको हमारा जो नुस्खा है 129 वो हमने एडवाइस किया है उनको, है ना। ये 129 बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस पर्पज़ के लिए कि अगर आपका सीमेन पतला है, सीमेन में जो है रिक्कत आ गई है, वाटरी सीमेन है आपका, तो उससे आप उन चीज़ों को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। अब यहीं पर जो है
जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, जिन्होंने एजुकेशन नहीं लिया होता है, यहाँ पर गलती करते हैं। वो लोग यही समझते हैं कि सेक्सुअल स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल जो वीकनेसेस हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें मुहर्रिक दवाएं और गर्म दवाओं का इस्तेमाल कराना होता है, बस आपके अंदर जो सेक्सुअल पावर है वो बूस्ट हो जाता है। उनको बस यही पता होता है। और आम तौर पे जो इरेक्शन के लिए जो मेडिसिन्स आती हैं मार्केट में, जितनी भी हों, चाहे किसी भी तरह की मेडिसिन्स हों, उनमें आम तौर पे जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं वो मुहर्रिक और गर्म दवाएं इस्तेमाल कराई जाती हैं। अब ऑलरेडी आपकी बॉडी में ज़कावत हिस्स बढ़ी हुई है, आप क्या कर रहे हो, मुहर्रिक दवाएं और गर्म दवाओं का इस्तेमाल और ऊपर से कर रहे हो। इवन हम ऐसे पेशेंट में तो परहेज़ कराते हैं कि गर्म ग़िज़ाएँ भी नहीं खानी है, गर्म खाने भी उसको हम बंद करते हैं उसके, है ना। तो आप तो डायरेक्टली गर्म दवाएं ले रहे हैं, आप तो डायरेक्टली मुहर्रिक दवाएं ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे अब ये होगा कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की जो शिकायत है आपकी वो और ज़्यादा हो जाएगी। आपकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको इरेक्शन में थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा उन दवाओं से, इरेक्शन अच्छा होने लगेगा, लेकिन सुरात इंजाल की जो शिकायत है उसमें आपकी शिकायत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप उस मर्ज़ में और भी ज़्यादा घिरते चले जाएंगे। आम तौर पे आप लोगों को इस बात का ख़याल रखना है, अगर आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट हैं तो आपको मुहर्रिक दवाएं, गर्म दवाएं, और सिर्फ मुहर्रिक और गर्म दवाएं ही नहीं, मुहर्रिक और गर्म ग़िज़ाएँ भी आपको जो है परहेज़ करनी है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। और ख़ुद से स्पेशली कोशिश ये करिए कि कोई भी मेडिसिन ख़ुद से आप ना लें। बहुत मरतबा गलती यही होती है, हमें जो है बहुत सारे सवालात हमें डेली बेसिस पे रिसीव होते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, और दुनिया भर की जहाँ लोग पाते हैं वहाँ पे मैसेज कर देते हैं। होता क्या है कि लोग समझने को तैयार ही नहीं है इस चीज़ को। देखिए, एलोपैथ में हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर्स की सारी बात हम मानते हैं, डॉक्टर्स जैसे कहते हैं वैसे हम लोग मानते हैं। लेकिन यूनानी पैथी में परेशानी ये है कि आज तक हम यही बता बता करके आप लोगों को परेशान हैं कि भाई ये भी एक प्रॉपर पैथी है, इसमें भी उसूल इलाज होते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, सही से इसमें भी डायग्नोसिस होती है। हमारे यहाँ भी बीमारियाँ होती हैं, उनका सही से इलाज होता है, लेकिन आप लोगों की समझ ही में नहीं आता। आप लोगों को इतनी मेजर इश्यूज़ होते हैं और आप लोग क्या करते हो कि बस किसी ने बताया लबूब कबीर खा लीजिए, आप लबूब कबीर खा रहे हैं। किसी ने बताया आप माजून सालब खा लीजिए, आप माजून सालब खा रहे हैं। किसी ने बताया सदर मुगल्लिस जवारी खा लीजिए, आप बस वो खा रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि आपको परेशानी क्या है, किस तरीके से इसका इलाज होता है और किन चीज़ों को हमें इलाज में फ़ॉलो करना चाहिए, किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए, कुछ भी नहीं पता आपको, बस खा रहे हैं। तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिए कि आप ये जो दवाएँ ले रहे हैं, जो इस तरीके से दवाएँ खा रहे हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे फ़ायदे होंगे। लास्ट में आप फिर किसी डॉक्टर को ढूंढते हुए पहुंचेंगे। हमारे पास डेली बेसिस पे 7 से 8 पेशेंट इस तरह के होते हैं जो जिनकी एज होती है 40+, 45, और वो कहते हैं कि हम 20 साल से दवाएं खा रहे हैं, बस दवा खा खा करके हमारा काम चल रहा है। भाई ये 20 साल तक इलाज नहीं चलता इन चीज़ों का। आपको अगर इस तरह की परेशानी है, मैक्सिमम 4 से 5 महीने, 6 महीने का टाइम लगता है बस। अगर सही से आप इलाज कर लेते तो आज ये नौबत नहीं होती कि 20 साल तक आप दवाएं खाते। एक रेशियो निकाल लीजिए, आपने कितना खर्च किया 20 साल में और 6 महीने में आप कितना खर्च करने वाले थे। तो आप सही से इलाज करिए जब भी परेशानी हो। और एक बात और सबसे लास्ट में इम्पॉर्टेंट, कि आप लोगों को हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि उम्र के साथ सारी चीज़ों में डिक्रीज़मेंट आता है, सारी चीज़ों में कमी आती है उम्र के बढ़ने के साथ साथ। तो एक नॉर्मल टाइम जो बताया जाता है आप लोगों को कि 2 से 5 मिनट, है ना, या 3 से 5 मिनट, ये एक नॉर्मल टाइम होता है, बिल्कुल हट्टे कट्टे नौजवान और सेहतमंद का। उम्र के बढ़ने के साथ इसमें डिक्रीज़मेंट आएगा। इस टाइम में आपको हमेशा यही नहीं पकड़ के रखना है कि भाई 2 मिनट में हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा ये तो एबनॉर्मल टाइम हो गया और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के मरीज़ हो गए हम। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत मरतबा ऐसा होगा कि 1 मिनट भी अगर आप जो है लास्ट कर पा रहे हैं तो वो 1 मिनट भी आपका नॉर्मल ही माना जाएगा, है ना। वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपको ख़ुद से जजमेंटल नहीं होना है इसमें। ख़ुद से ही आपको कोई ये फ़ैसला नहीं कर लेना है कि आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के मरीज़ हो गए हैं। आपको अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, उनसे मशवरा करिए और सही से ट्रीटमेंट करिए इसका। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। लेकिन सही अच्छे डॉक्टर के पास जाइए जिनको इसके बारे में पता भी हो। वो ऐसे लोगों के पास मत जाइए कि आपकी बॉडी में हिद्दत और गर्मी बढ़ी हुई है, ऊपर से वो आपको गर्म दवाएं दे रहे हैं।
ऐसे जगह पर मत जाइए। आप ऐसी जगह पर जाइए जो प्रॉपर वे में आपकी कंडीशन को समझें कि आपको ज़रूरत क्या है, उस तरीके से आपको इलाज दें, ऐसी जगह पर आप जाइए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है आपकी समझ में आया होगा, और आज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।